प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 7,000 करोड़ की लागत से बनी 660 मेगावाट विद्युत की सौगात दी है। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के ऐलान को भी पूरा किया है। मंच से हुंकार भरते हुए सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार द्वारा जनता को दी गई योजनाओं को गिनाया। इनके साथ ही कई साल से बंजर पड़ी अलीगढ़ की चीनी मिल का निर्माण कराने का भी ऐलान किया। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी। हमारी सरकार ने तय किया है साथा चीनी मिल पुरानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। ठंड बढ़ते ही हर घरों में अलाव जलाना शुरू हो गया है। ऐसे में अलाव हादसा होना भी आम बात है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में घर में जलाए गए अलाव से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से एक वृद्ध और 3 पशुओं की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के छावनी कैंट क्षेत्र में पहले स्वतंत्रता संग्राम काकोरी कांड के महानायकों की स्मृति में बनाए गए शहीद संग्रहालय का लोकार्पण मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। 9 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संग्रहालय में क्रांतिकारियों की स्मृतियों के अलावा देश का 164 वर्ष के इतिहास को संजोया गया है। संग्रहालय की इन गैलरियों में शाहजहांपुर उपलब्धियों के साथ ही 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक की घटनाओं के कई दृश्य को संजोया गया है। ये शहीदों की स्मृति में अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, अमर शहीद रोशन सिंह, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में आज ये शहीद संग्रहालय जनता को समर्पित किया जा रहा है। ये न केवल उनकी भावनाओं से हमको प्रेरणा मिलेगी बल्कि उनके बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में और ख़ास तौर से फ्रीडम मूवमेंट जब तक चला 1857 से लेकर और 1947 तक की गतिविधियों के बारे में भी हमको बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। इसमें बहुत सी जानकारी ऐसी है जो जनसामान्य को नहीं है, जो हमारे बहुत से लोगों को नहीं है। इसलिए इसी उद्देश्य से इसको यहाँ पर निर्मित किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि अनुशासन और आवासीय शिक्षा के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जहां से पास आउट छात्र भारत के सिविल सर्विसेज एग्जाम समेत कई प्रतियोगिताओं में शिरकत करके भारत का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन बलरामपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप था कि प्राचार्य के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि सर मेस मीटिंग होती थी सेकंड सैटरडे को, लेकिन मेस मीटिंग में सर ये होता था खाना, कोई भी खाना या कोई भी प्रोडक्ट बदलवाना हो तो बदल जाती थी, लेकिन यहाँ बदल नहीं जाता है सर। मीटिंग में वही चलता रहता है सर इनके अनुसार। यहाँ पे कोई मेनू नहीं बनाया गया खाने के लिए, कोई मेनू नहीं। सब मीटिंग में अगर बात रखते हैं तो कोई बात, सब मेस मीटिंग होती है तो उसमें अगर कोई बात रखी जाती है तो डाक के सभी लोग को बैठा दिया जाता है और जो मनमर्जी होता है वही करती हैं। खाने आप कीड़ा निकलता है सर, क्या खाएं हम लोग? चावल में कीड़ा रहता है सर। घंटे बंद है, अभी शांत रहो। तो बोलो सर, यहाँ गेम टाइम में गेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई गेम नहीं होता है। नहीं, संज्ञान में आया था कि बच्चों को कुछ अपने हाल में बंद करके रखे हैं और खाए पिए नहीं थे, तो हम
पुलिस प्रशासन और जो है जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की तरफ से डीआईओ साहब सभी लोग आए। एडिशनल एसपी मैम आई थी और बात करके उनसे इसको मामले को हल करा दिया गया है। इन्होंने डीसी जो इनके डिप्टी कमिश्नर नवोदय के होते हैं उनसे उन्होंने फ़ोन से वार्ता किया और वार्ता करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें जांच की जाएगी, जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले के चौरा देवी प्रांगण में एक फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कलाकार हप्पू सिंह मौजूद हुए। हप्पू सिंह ने लोगों को खूब हंसाया। हप्पू सिंह को धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं से सफलता मिली। संभल में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25 साल से गैर कानूनी तौर पर रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस शख्स ने धोखे से संभल की एक महिला के साथ शादी कर ली थी और उसके साथ रहने लगा था। दरअसल गिरफ्तार किए गए शख्स पर धोखाधड़ी कर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और भारत में रहने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने का भी आरोप है। योगी सरकार ने शाहजहांपुर नगर निगम को बड़ी सौगात दी है। शाहजहांपुर के नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बसें अब दौड़ेंगी। मंत्री सुरेश खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाहजहांपुर के ककरा कला में इलेक्ट्रॉनिक बसों का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। कैबिनेट मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठकर सफर किया। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बुलंदशहर के नाबालिग छात्र की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने इस घटना को हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने मेरठ बदायूं हाईवे को जाम किया। बुलंदशहर के पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आरक्षियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तकरीबन 200 रिक्रूट्स आरक्षियों ने परेड में हिस्सा लिया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने रिक्रूट्स आरक्षियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। जालौन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने प्रदेश की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं हो सके, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन दोनों की प्रतिमाओं का विधि विधान से लोकार्पण किया। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे उरई नगर की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और जो हमारे चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारे शहर को एक सुव्यवस्थित और सुंदर रूप देने के लिए विभिन्न चौराहों का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 2 चौराहे सरदार पटेल चौक और भगत सिंह चौराहों का जो लोकार्पण है वो किया गया है और जो यहाँ की सड़कें होंगी उन्हें भी चौड़ी किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को जाम की समस्या भी नहीं हो और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसको खड़े होने की जगह हो और व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक का प्रबंधन हो सके। लखनऊ में मौसम खराब होने के कारण वो सुबह करीब 11:30 बजे के एयरपोर्ट पर बैठे हैं, वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशासन के द्वारा ये सूचना भिजवाई है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ भी गया तो मैं आने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतने समय बैठने के बाद उन्होंने समझा कि हम उड़ ही नहीं सकते, तो उन्होंने एक प्रयास ये भी किया कि बाई रोड में पहुंच जाऊं, लेकिन बाई रोड पहुंचने में भी 3-3.5 घंटे लगेंगे तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आदेश दिया हम सब लोगों को उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करें